बात उस समय की है जब प्रीतमपुर नाम का एक बहुत ही खुशहाल गांव था। गांव के अधिकतर लोग खेती किसानी करके ही अपना जीवन बिता रहे थे। वहां पर चारों तरफ खुशहाली और शांति थी। गांव के लोग बहुत ही धार्मिक और मिलनसार स्वभाव के थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था जहां पर लोग भगवान की पूजा करने के लिए आया करते थे। अगर गांव में कोई साधु सन्यासी या संत आ जाता तो गांव के लोग उनका पूरा आदर सत्कार करते। यहाँ तक कि वे लोग किसी भी दीन दुखी की सहायता करने से पीछे नहीं हटते थे। इसी गांव में एक अंधा भिखारी रहता था। वे अक्सर गांव में घूम घूम कर लोगों से भीख मांगा करता था। कभी कभी वह मंदिर के बाहर भी बैठ जाया करता और गांव के दयालु लोग उसे भीख दे दिया करते थे। इसी तरह से उस अंधे भिखारी का गुजारा चल रहा था। एक दिन की बात है, इसी गांव में एक कुबड़ा भिखारी भी आ गया। वह भी गांव में घूम घूम कर लोगों से भीख मांगने लगा और फिर वह घूमते घूमते गांव के उस चौराहे पर आ पहुंचा जहां पर वह अंधा भिखारी बैठकर भीख मांगा करता था। दोनों भिखारियों की मुलाकात उस चौराहे पर हो गई। अंधे भिखारी ने आवाज लगाते हुए कहा, भगवान के लिए इस अंधे की सहायता करो। ईश्वर के नाम पर इस अंधे को कुछ न कुछ देते जाओ। दूसरी तरफ कुबड़े भिखारी ने भी आवाज लगाई और कहा, अरे भाई, साथ ही साथ इस कुबड़े पर भी मेहरबानी करते जाओ। कुबड़े भिखारी की यह आवाज सुनकर अंधे भिखारी ने अपना मोटा सा डंडा जमीन पर मारते हुए कहा, भाई कौन हो तुम और क्यों मेरी रोजी रोटी पर लात मारने के लिए आ गए हो? मैं अंधा यहाँ पर सालों से भीख मांग रहा हूँ। जाओ यहाँ से चले जाओ और कहीं और जाकर भीख मांगो। कुबड़े भिखारी ने कहा, भाई भगवान ने ये सारी दुनिया सबके लिए बराबर बनाई है। जो मुझे मिलेगा वह मेरी किस्मत में होगा और जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी किस्मत में होगा। कुबड़े की यह बात अंधे भिखारी को सही लगी। अंधे ने कुबड़े से पूछा, क्या तुम पैदाइशी कुबड़े हो या फिर किसी हादसे ने तुम्हें कुबड़ा बना दिया? उस कुबड़े आदमी ने सोचा कि इस अंधे पर रौब डालना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि यह सचमुच मुझे यहाँ से भगा दे। यह सोचकर कुबड़े ने झट से अपने मन में एक कहानी सोच ली और अंधे से कहने लगा, भाई अंधे, मेरी कहानी तो बड़ी दर्दनाक है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन एक बूढ़े आदमी ने मेरे पिता से कहा, ये बच्चा जो तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसकी खूब सेवा करना। यह तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खोल देगा और तुम्हारा घर धन दौलत से भर जाएगा। इसकी वजह से तुम्हारे आगे पीछे लोगों की रेल पेल रहेगी। उसी दिन मेरे पिता को एक बहुत बड़े व्यापारी की तरफ से एक संदेशा मिला, जिसमें मेरे पिता को बहुत सा लोहे का सामान बनाने की पेशकश की गई। यह सामान उस समय के राजा की सेना के लिए बनाना था, जिसमें तीर, तलवार और बहुत सा युद्ध का सामान शामिल था। इस काम के लिए जितने भी मजदूर और लोहा चाहिए था, वह मेरे पिता को उस व्यापारी ने उपलब्ध करवा दिया। अब मेरे पिता के पास इतना काम था कि उसे फुर्सत ही नहीं थी। उसने सारा माल तैयार करवाया और खुद उसे व्यापारी तक पहुंचाया। दिन गुजरते गए। अब तो जैसे हमारे घर में धन की बारिश होने लगी और हमारा खानदान नगर के सबसे अमीर खानदानों में शामिल हो गया। मेरे पिता मेरा हर तरह से बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें लगता था कि ये सारा धन और ये बरकत मेरी वजह से ही है, इसलिए वे मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। कुछ समय बाद
मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो मेरे पिता ने मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, जब मेरे पिता सारा सामान तैयार करवा के उस व्यापारी को देने के लिए निकल रहे थे, तो मैंने जिद पकड़ ली कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरे बहुत ज्यादा कहने के बाद मेरे पिता इस बात पर राजी हो गए और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर हम लोग रवाना हो गए। रास्ते में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। हम लोग बड़ी ही बहादुरी के साथ डाकुओं से लड़ने लगे, लेकिन डाकुओं की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए हमें हार का सामना करना पड़ा। मेरे पिता इस लड़ाई में मारे गए और मैं बेहोश होकर वहाँ पर पड़ा रहा। डाकुओं ने मुझे मरा हुआ समझकर मुझे वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा फकीर वहाँ पर बैठा हुआ था। मेरे होश में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जान इस बूढ़े फकीर ने बचाई है। कुछ दिनों के बाद मैं चलने फिरने के काबिल हो गया, मगर अब मेरे चलने फिरने में कुछ परिवर्तन आ गया था। तब मुझे पता चला कि मैं कुबड़ा हो चुका हूँ और फिर मैं उस बूढ़े आदमी के साथ ही मांगने के लिए चला जाया करता था। शुरू में तो मुझे बहुत ही शर्म महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे वह शर्म भी जाती रही। उस बुजुर्ग आदमी ने शायद ठीक ही कहा था। जब तक मैं बिल्कुल स्वस्थ था, दौलतमंद रहा, मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मैं अमीर से फकीर हो गया और फिर मैं उस फकीर के साथ झोंपड़ी में रहने लगा। सारा दिन मैं उसके साथ भीख मांगता। कुछ सालों के बाद वह फकीर भी चल बसा। अब मैं अकेला रह गया था। उन डाकुओं ने मुझसे मेरा बाप और मेरी किस्मत दोनों छीन लिए थे। कुबड़ा अपनी झूठी कहानी सुनाकर जोर जोर से रोने लगा। अंधे ने उसका कंधा थपथपाया और उसे हौसला देने लगा। इसके बाद कुबड़े ने अंधे से कहा, भाई, मैंने तो अपनी आप बीती तुम्हें सुना दी, अब तुम भी तो सुनाओ कि क्या तुम जन्म से ही अंधे हो या किसी हादसे ने तुम्हें अंधा बना दिया। असल में वह अंधा भिखारी भी पैदाइशी अंधा ही था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैंने बता दिया कि मैं पैदाइशी अंधा हूँ और शुरू से ही भूखा नंगा हूँ, तो शायद यह कुबड़ा मुझे दबा ले। इसे कोई ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी कि यह मेरे नीचे दब कर रहे। उसने अपने मन में एक मनगढ़ंत कहानी सोची और कहने लगा, नहीं भाई, मैं जन्म से अंधा नहीं हूँ। इतना कहकर वह दुखी होने लगा। कुबड़े भिखारी ने कहा, भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा दुख कुछ बांट सकूं। अंधे ने कहा, अगर तुम इतना ही कहते हो तो चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक अमीर व्यापारी का बेटा था। मेरी माँ की मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गई थी। मेरे पिता के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं था। मेरे पिता अपने नगर के सबसे अमीर व्यापारी थे। वे इतने अमीर थे कि शहर के बड़े बड़े लोग, कोतवाल, दीवान, यहाँ तक कि राजा भी मेरे पिता से मिलने के लिए आते थे। शहर का जो भी व्यापारी मेरे पिता के साथ व्यापार करता, उसकी किस्मत बदल जाती थी। हर व्यापारी की यही इच्छा थी कि वह मेरे पिता के साथ व्यापार करे, लेकिन मेरे पिता सिर्फ गरीब और कमजोर व्यापारियों की ही किस्मत बदलते थे। इस बात से नगर के दूसरे बड़े बड़े व्यापारी मेरे पिता से बहुत ईर्ष्या करते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मुझे भी व्यापार करना सिखाया और मैंने भी अपने पिता के साथ व्यापार करने में महारत हासिल कर ली, क्योंकि मेरे पिता अमीर व्यापारियों को छोड़कर छोटे और कमजोर व्यापारियों से अपना सामान तैयार करवाते थे। इसलिए मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटा, मैं बहुत समय के बाद एक व्यापारी से अपना सामान बनवा रहा हूँ। वह व्यापारी कभी बहुत ही भूखा नंगा था,
लेकिन आजकल वे बहुत ही अमीर हो चुका है। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि आज से तुम भी मेरे साथ उस व्यापारी से सामान लेने के लिए चला करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अब इस लायक हो चुके हो और इस काम को अच्छे से संभाल लोगे। मैंने उस व्यापारी को यह सलाह दी थी कि वे अपने बेटे को भी काम पर लगा ले, लेकिन शायद उसका बेटा बहुत ही कामचोर था। इतना कहकर मेरे पिता चुप हो गए। मैंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, व्यापार किस तरह के सामान का करना है? तब मेरे पिता ने बताया कि वे युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान होगा, जैसे तलवारें, तीर, भाले, और वह व्यापारी एक लोहार है। यह कहते हुए अंधे भिखारी के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आ गई, जबकि कुबड़ा भिखारी दांत पीसते हुए कहने लगा, अच्छा, आगे क्या हुआ? अंधे ने कहा, अगले दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटा, तैयारी करो, हम लोग लोहार से सामान लेने के लिए जा रहे हैं। मैंने सोने की अशर्फियों की थैली उठाई और हम लोग घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। जब हम सामान लेने वाली जगह पर पहुँचे तो हमने देखा कि लोहार के समूह पर हमला हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अब हुआ यह कि मौके का फायदा उठाकर उनमें से कुछ व्यापारी जो मेरे पिता से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने तलवार उठाई और हम पर हमला कर दिया। मेरे पिता को उन्होंने जान से मार दिया और मुझे मुर्दा समझकर वहीं छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मैं अंधा हो चुका हूँ। तब से लेकर आज तक मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरे ख्याल से जिस लोहार से मेरे पिता ने व्यापार किया था वे तुम्हारे पिता ही थे। अगर उस दिन हमारी मुलाकात हो जाती तो हम अमीरों की तरह मिलते, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इतना कहकर अंधा भिखारी चुप हो गया। अब अंधे की ये कहानी सुनकर कुबड़ा भिखारी दिल ही दिल में सोचने लगा, यह अंधा तो बड़ा ही चालाक निकला। जब मेरे बाप का कोई व्यापार ही नहीं था तो उसका बाप मेरे बाप के साथ व्यापार कैसे करने लगा? ये सोचते हुए कुबड़ा भिखारी अंधे भिखारी से कहने लगा, अंधे भाई, अगर हालात ने हमें मिला ही दिया है तो क्यों न हम साथ मिलकर जिंदगी का मुकाबला करें। अंधे भिखारी ने जवाब दिया, ठीक है, तो आज से हम दोस्त हैं और हम मिलकर अपने दुश्मनों से बदला लेंगे। उस दिन से दोनों भिखारी मिलकर इसी जगह पर भीख मांगने लगे। अब जो भी पैसे मिलते वे आपस में बांट लेते। लोगों ने देखा कि इस चौराहे पर पहले भीख मांगने एक अंधा आदमी ही बैठता था, पर अब 2 भिखारी बैठते हैं। कल को शायद ये 3 हो जाएं और फिर धीरे धीरे बहुत सारे हो जाएं। इसलिए लोगों ने उन्हें भीख देना बहुत ही कम कर दिया। अब कुबड़े भिखारी की जिम्मेवारी थी कि उन्हें जो भी भीख मिले वे उसे बराबर बराबर आपस में बांट लें। वे भीख में से आधा हिस्सा अंधे को दे देता और आधा हिस्सा अपने पास रख लेता। एक दिन जब वे दोनों अपने पैसों को आपस में बांट रहे थे तो कुबड़े भिखारी ने पैसे ठीक से गिनकर आधे पैसे अपने पास रख लिए और आधे पैसे अंधे भिखारी के कटोरे में डाल दिए। मगर कुबड़े ने ध्यान से देखा तो महसूस किया कि अंधे के पास शायद कम पैसे गए हैं, इसलिए उसने 2-4 सिक्के अंधे के कटोरे में डाल दिए। जब सिक्कों की खनक अंधे के कानों में पड़ी तो उसने सोचा कि जब सारे पैसे बराबर बांट लिए गए हैं तो ये सिक्कों की खनक कैसी? जरूर ये कुबड़ा पैसों की हेरा फेरी कर रहा है। अंधे भिखारी ने चिल्लाकर कहा, क्यों वे क्या हेरा फेरी कर रहा है? इतना कहकर उसने अपनी लाठी उठाई और बहुत ही जोर से कुबड़े की कमर पर दे मारी। यह देखकर कुबड़े को भी बहुत गुस्सा आया और उसने मुट्ठी में रेत भरी और जोर से
अंधे की आंखों में डाल दी। जैसे ही अंधे की आंखों में रेत गई, वे चिल्लाने लगा, मगर दूसरे ही पल उसकी चीख खुशी में बदल गई और फिर कहने लगा, अरे यार, मुझे तो दिखाई दे रहा है। उधर से कुबड़े भिखारी ने कहा, भाई, मेरी कमर भी सीधी हो गई है। और वे दोनों खुशी के मारे एक दूसरे से लिपट गए। अंधे ने कुबड़े से कहा, अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने यूं ही तुम पर शक किया। अब कुबड़े और अंधे के सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि वे दोनों बिल्कुल ठीक हो गए थे, इसलिए ऐसी हालत में भीख मिलना बहुत ही मुश्किल था। अब वे दोनों बिल्कुल ठीक हो चुके थे, लेकिन कहानी में हम आगे उन्हें कुबड़ा और अंधा ही कहेंगे। कुबड़े ने अंधे से कहा, अब तुम ही सोचो कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि हमें कोई काम भी ना करना पड़े और पैसे भी अच्छे मिलते रहें। अचानक अंधे के दिमाग में एक तरकीब आई और वे कहने लगा, भाई, हम दोनों वैद्य बनकर लोगों का इलाज किया करेंगे। कुबड़े ने कहा, भाई, हमें तो वैद्य का काम आता ही नहीं है, तो फिर भला हम लोगों का इलाज कैसे करेंगे? अंधा बोला, भाई, तुमने मेरी आंखें नहीं ठीक की क्या? और मैंने तुम्हारी कमर का यह कुबड़ापन नहीं हटाया। हाँ यार, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कुबड़े और अंधे का इलाज ऐसे भी हो सकता है। चलो किसी नजदीक की बस्ती में चलते हैं, तुम वहाँ पर अंधों का इलाज करना और मैं कुबड़ों का इलाज करूँगा। अंधे ने अपनी लाठी उठाई और कुबड़े ने कुछ रेत अपने थैले में डाल ली। फिर वे दोनों अपने नए सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों एक बस्ती में पहुंच गए। उन्होंने लोगों को बताया कि वे पिछले 20 सालों से वैद्य का काम कर रहे हैं और कुबड़े और अंधे लोगों का इलाज करते हैं। देखते ही देखते पूरी बस्ती में यह खबर फैल गई और अंधे उनके पास इलाज करवाने के लिए पहुंच गए। हर कोई चाहता था कि पहले उसी का इलाज हो। फिर अंधे ने कुबड़े लोगों को अपने पास बुलाया और कुबड़े ने अंधे लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि हम वादा करते हैं कि हम सबका इलाज करेंगे। इसके बाद कुबड़े ने एक अंधे आदमी से कहा, आप जरा अपनी आंखें ऐसे ही खोल कर रखना। और फिर उसने झोले में से मुट्ठी भर कर रेत निकाली और उस बूढ़े आदमी की आंखों में डाल दी। बूढ़ा आदमी दर्द से चिल्ला उठा और वहीं ढेर हो गया। दूसरी तरफ अंधा, जो कि वैद्य बनकर बैठा हुआ था, उसने एक बूढ़े रोगी की कमर पर ऐसी जोर की लाठी मारी कि वह दर्द से तिलमिला उठा और वहीं पर उसने अपनी जान दे दी। बस्ती वालों ने जब ये तमाशा देखा तो उन दोनों की धुलाई करना शुरू कर दिया। उस बस्ती में एक बहुत ही दयालु आदमी ने लोगों से कहा, इन दोनों को जान से मत मारो, इनके लिए इतनी ही सजा काफी है। बाकी जो मर गए हैं उनके क्रियाकर्म की जिम्मेवारी इन पर डाल दो। इसके बाद वैद्य बने हुए अंधे और कुबड़े ने दोनों मरे हुए रोगियों के क्रियाकर्म का सारा इंतजाम किया और फिर जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान छुड़ाई। उस बस्ती से बाहर निकलने के बाद कुबड़े ने अंधे से पूछा, यार, इलाज के दौरान वे दोनों आदमी मरे क्यों? अंधे ने कहा, शायद मेरा डंडा उसकी कमर पर नहीं लगा होगा और तुम्हारी रेत उसकी आंखों की बजाय उसकी नाक में चली गई होगी। कुबड़े ने कहा, अब क्या करें? तो अंधे ने कहा, अब अगली बस्ती में अपनी किस्मत आजमाते हैं, मगर ध्यान रखना इस बार इलाज पूरी सावधानी से करना। चलते चलते वे दोनों अगली बस्ती में पहुंच गए। एक बार फिर से बहुत से मरीज उनके आगे पीछे खड़े हो गए और दोबारा से कुबड़े ने उस बस्ती के अंधे लोगों को अपने पास बुलाया। फिर उसने वहाँ के कुबड़े लोगों का इलाज करना शुरू किया। पहले वैद्य ने कहा,
भाइयों और बहनों, इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत ही पुराने वैद्य हैं, लेकिन अगर इलाज के दौरान डंडे लगने या आंखों में रेत गिरने से कोई मर गया तो उसके क्रियाकर्म की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। वह सब तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। इतना सुनते ही बस्ती के लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। एक बार फिर से किसी बूढ़े नेकदिल आदमी ने बस्ती वालों को रोका और कहा, बस करो, इन्हें और मत मारो। और फिर वह बूढ़ा आदमी अंधे और कुबड़े को समझाते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम लोग वैद्य नहीं हो, तो फिर क्यों अपनी जान के साथ साथ लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो। उन दोनों ने अपनी कहानी उस नेकदिल बूढ़े आदमी को कह सुनाई। दोनों की बात सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, ईश्वर ने तुम दोनों को अब बिल्कुल ठीक कर दिया है, तो तुम दोनों को मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भगवान ने तुम्हें तुम्हारी सेहत दी है, अगर तुम इसी तरह से बेईमानी करोगे तो यह सेहत भगवान वापस भी ले सकते हैं। इसलिए तुम अभी भी संभल जाओ और कोई अच्छा काम करके अपनी रोजी रोटी कमाओ। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर कुबड़ा और अंधा बूढ़े के पैरों में गिर गए और उन्होंने ये वचन दिया कि अब से वे दोनों मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट भरेंगे। इसके बाद अंधा और कुबड़ा उस बस्ती से बाहर निकल गए और वापस प्रीतमपुर गांव में जिस चौराहे पर बैठकर वे दोनों भीख मांगा करते थे वहां पहुँचे। वे दोनों उसी गांव में रहने लगे। कुबड़ा और अंधा किसानों के खेतों पर मेहनत मजदूरी करते और इस तरह से पैसे कमाते। अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी खाने में उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा था। इस तरह से वे दोनों अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगे। कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।